नमस्कार, मैं लीज़ा और आप देख रहे हैं सब रंग समाचार। आज पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण लग रहा है और ऐसे में इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि देवी या देवता की पूजा नहीं होती उस दिन। और अब इसमें हमारे साथ चर्चा पे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रांची में ये ग्रहण कब दिखाई पड़ रहा है, इस ग्रहण के क्या कुछ मतलब, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं और क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, आज ग्रहण लग रहा है, पूरे विश्व में ये ग्रहण बताया जा रहा है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, कितने चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही? सबसे पहले इस खगोलीय सुखद घटना के लिए पहले सभी को मंगल कामना। ग्रहण बोलने से लोगों के मन में एक ऐसा माइंड सेटअप बना है। मुझे भी स्मरण है, अपने बाल्यकाल में अपने नानी दादी से सुनते थे भगवान के ऊपर कष्ट आ गया है। और अभी भी हमारे कई ज्योतिषी भी मित्र कई बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, बहुत भयानक है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँ कि ग्रहण से किसी प्रकार का भय का वातावरण, किसी प्रकार का अंधविश्वास या किसी प्रकार के नकारात्मक वातावरण निर्माण करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसे इंजॉय करें। कभी कोई इंजॉय नहीं बोलते कि ग्रहण को इंजॉय करें। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रहण को इंजॉय करें। निश्चित रूप से कुछ सावधानियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने बताई। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ। कई वैज्ञानिक विभिन्न चैनलों में बोल रहे हैं मेरे साथी कि मैं नहीं मानता हूँ, विज्ञान नहीं मानता। मतलब मत मानो भाई, विज्ञान का विज्ञान तुम्हारा जहाँ समाप्त होता है। मैं विज्ञान को प्रणाम करता हूँ, मैं किसी प्रकार की चुनौती से छोटा नहीं। किंतु हमारे विज्ञान कितने वर्षों से डेवलप किया है, या जो भी उसके डेवलपमेंट्स है मैं उसको स्वीकार करते हुए, सम्मान देते हुए बोलना चाहूँ, हमारे पूर्वज सारे उसके बेस बना रखे। या वो टेलीपैथी था, वो पुष्पक विमान था, या वट एवर इट में भी, उसी को उन्होंने डेवलप किया है। और हमारे पूर्वज हजारों साल पहले, लाखों साल पहले सूर्य ग्रहण कब आएगा 50 साल के बाद की भी घोषणा की है। और आज वैज्ञानिक बोलते हैं कि ठीक है, इसका प्रभाव मैं मशीन में देख के तब कल घोषणा करूंगा। हमारे पूर्वज पहले बता चुके हैं। तो चलिए, पहले ये थोड़ी, अभी किसके पूर्व किसी चैनल पे बात हो रही थी तो बड़ी प्रमुखता से इस पर बात हुई, इसीलिए मैंने इस लाइन को लिया। तो मैं पुनः आता हूँ, इस ग्रहण को एंजॉय करें। सूर्य ग्रहण है, आंशिक है। पहली बात कि आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण होता तो भी भय की बात नहीं थी। तो आंशिक सूर्य ग्रहण, इसे खूब इंजॉय करें, नंगी आंखों से न देखें। सावधानी इतनी है कि सूतक, अभी हम लोग सूतक पे चल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसके 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाते हैं। सूतक के दौरान किसी प्रकार के, जैसा आपने पूछा, किसी प्रकार के पूजा पाठ वर्जित। अब पूजा को दो भाग में बांटते हैं। एक, विग्रह के सामने बैठ के संपूर्ण रूप से भगवान का पूजन करना। भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो आज प्रातः 4:15 के आसपास हो चुका है। सभी मंदिरों के कपाट हो या अपने घर की पूजा घर, ये बंद कर दिए गए। कल दीपावली थी, सारी रात अखंड दीप जला है, दीप प्रकाशमय रहा है, पूरा विद्युत व्यवस्थाएं पूरा रही हैं। किंतु प्रातः 4 बजे उठकर मैं या मेरे साथ बाकी लोग भी अपने अपने स्थान पर पट बंद कर दिए। पूर्णावधि जब समाप्त होगी ग्रहण का, उसके पश्चात ही स्नान करेंगे, दान करेंगे, विग्रहों को स्नान कराएंगे, पुनः फिर उनका वस्त्र बदलेंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे, तब कुछ ग्रहण करेंगे। तात्पर्य है कि सूतक काल के से ही किसी प्रकार का भोजन जल ग्रहण करना पूर्णतः परित्याग करना है, यह त्याज्य है। विग्रहों को स्पर्श नहीं करते हैं, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर उनकी स्थिति है। हमारा शास्त्र कहता है देश काल जलवायु परिस्थिति से सिद्धांत बदलते हैं। तो बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती स्त्री की स्थिति है, इसके कारण उन्हें छूट दी गई है। किंतु यदि आवश्यकता है तो गर्भवती स्त्री जो है, साथ में तुलसी दल, गंगा जल, कुशा, इसे साथ में रखकर पैर सीधी करके बैठे। किसी प्रकार का क्रियाकलाप हाथों से न करें। किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज, छुरी, चाकू, शंसी या फिर सुई धागे का प्रयोग कोई भी ना करें। गर्भवती स्त्री तो बिल्कुल ना करें। और सबसे प्रमुख बात मैं बताना चाहूँ लीजा आपको कि इस दौरान क्या करें। पूजा पाठ की ही बात है। एक अंग, जप तप,
तप यानी आप ध्यान करें। उसके पीछे कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ हो जाते हैं तो अमावस्या तिथि आती है, और चंद्रमा जब ढक जाता है तो मन की स्थिति, जो मन स्थिति है व्यक्ति की, क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है ज्योतिष के हिसाब से। तो मन स्थिति इस समय व्यक्ति का हो सकता बहुत नियंत्रित ना रहे। ऐसी स्थिति में ध्यान करें। ध्यान जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं शांत मन से भाव में एकांत में बैठना, यथासंभव मौन रखना, मन को प्रसन्नचित्त करना, किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक क्रियाकलाप को बंद करके सकारात्मक भाव से बैठना भी एक प्रकार का ध्यान है। यदि किसी प्रकार का उन्हें कोई टेक्निकल कोई नॉलेज या कोई दीक्षा उन्होंने नहीं ले रखी है तब की बात, और जो जानते हैं विद्वान हैं उनको बस इशारा भी बता रहा हूँ, ध्यान करें। चलिए, गृहस्थ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए बताऊं, इस समय का किया गया जप सामान्य दिनों के किया गया जप से हजारों लाखों गुना ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। यहाँ तक कि जो साधक हैं, हम साधक क्या करते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा करते हैं ग्रहण काल का। ग्रहण काल के उस कालखंड में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी साधना करते हैं, ताकि जो बरसों से किया गया हमारी साधना उसमें और शार्पनेस आता है और उसमें बढ़ोतरी होती है, और फिर एक आनंद पे हम आते हैं। ऐसे कि हमें किया गया जो कि एक वातावरण बनता है जो हमें बहुत सपोर्ट करता है। इन सारी बातों को ध्यान पे रखना है। आपने सही बात बताया कि पूरी दुनिया में भी बताया, रांची का भी मेंशन किया, तो मैं बता देना चाहूँ कि पूरी दुनिया में ये ग्रहण है, मैं पुनः बता रहा हूँ, भारत में आंशिक है, बहुत चिंता की बात नहीं है। यदि पूरी दुनिया की हम लोग इसको लेते हैं तो 2:29 से प्रारंभ होगा, जो कि संध्या 6:32 पर्यंत ग्रहण काल रहेगा, 4 घंटे से भी ऊपर। हम आते हैं भारत की बात करते हैं तो भारतवर्ष में 4:29 से 5:42 ग्रहण काल हमारा है, यह जानना है। चलिए, राजधानी पूरे भारतवर्ष की अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 4:29 से 5:42 दिल्ली में लगेगा। हम रांची में हैं और हम रांची से बात कर रहे हैं, और सबरंग चैनल के माध्यम से आपके साथ अभी हम हैं, तो हम रांची की बात करेंगे। 4:48 4:48 से 5:15 5:15 संध्या तक ग्रहण काल रहेगा। इस बीच संपूर्ण रूप से जो भी मैंने बताया उसे पालन किया जाना चाहिए। उसके उपरांत स्नान करेंगे, दान करेंगे। क्या कुछ दान कर सकते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया। देखिए, दान करना, चूंकि सूर्य ग्रहण है तो मैं बाकी को अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव भी है, वो अपनी अपनी राशियों के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। आपको ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से आपकी जन्म पत्री में यदि जो ग्रह आपके प्रतिकूल है उनसे संबंधित वस्तु, उनके कारक वस्तुओं का दान किया जाता है, किंतु एक सर्वमान्य मैं बात बता दूं, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित दान और सूर्य के मंत्र को प्रमुखता से बोलूँगा। दान के बारे में बताने से पहले मैं मंत्र बता दूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रींग ह्रींग सूर्याय नमः, ओम हरांग ह्रींग हरोंग सह सूर्याय नमः। या यहाँ भी किसी को दिक्कत लगी, उच्चारण नहीं है आपके मन में, यदि आत्मविश्वास नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, ओम सुंग सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः ही आप करें। इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और आपको मंत्र सिद्ध भी होंगे। दान की बात, गेहूं का दान करना, चने के दान करना, गेहूं, चना, मसूर की दाल, गुड़ और तांबे की कोई पात्र, कोई बर्तन, मूर्ति, तांबे की चीज दान करना अति उत्तम है। मैं बता दूं लीजा, भूल कर भी सूतक काल से लेकर ग्रहण काल के बीच में सोना बिल्कुल मना है। गर्भस्त्री तो बिल्कुल नहीं, सामान्य लोगों के लिए भी कि चलो आज कोई काम नहीं है, सोते हैं, बिल्कुल नहीं सोएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जाप में ही व्यतीत करें, उसका लाभ बहुत मिलेगा। क्योंकि कुछ ग्रहों पर, कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव भी पड़ने वाला है, उन्हें तो विशेष आवश्यकता है, किंतु जिनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, वो और प्रोटेक्टेड रहे और अच्छा हो, उसके लिए भी मंत्र जाप करनी चाहिए। कौन सी राशि पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस ग्रहण का, जरा ये बताएं, कौन सी राशि पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, वृष, सिंह, धनु, मकर, इन पर तो कहेंगे कि बल्ले बल्ले। जरा बताएं महाराज कि आपने 4 राशियों के बारे में बता दिए कि 4 राशियों पे अच्छे हो रहे हैं और बाकी के 8 राशियों वाले भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में उन राशियों के वालों के बारे में बताएं कि उन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे सूर्य ग्रहण के। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ प्रभाव पड़ते हैं,
कहीं सकारात्मक भी कहीं नकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग राशियों पे। मेष राशि वाले पे जैसा मैंने पहले बताया कि इनके अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो मेष राशि वाले के लाइफ पार्टनर, जो जीवन साथी या जीवन संगिनी है, उनके लाइफ पार्टनर के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है, उन्हें ध्यान से रखने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक कष्ट न हो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और सूर्य का मंत्र का जाप अवश्य करते रहे, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। वृष राशि की बात करूं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके जो भी योजना बना रखी है आपने, जो कार्य सिद्धि होंगे, आपके जो भी कार्य आपके करने वाले हैं उसकी सिद्धता होगी। किंतु मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी मानसिक चिंता का समय दिख रहा है, मानसिक चिंता से ग्रसित होंगे इस प्रभाव से। और कर्क राशि वाली को भी किसी प्रकार के कष्ट यानी व्यथा से संबंधित आपका यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। जबकि सिंह राशि वाले को कहना क्या, आप तो आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। तो अगर आर्थिक लाभ मिल जाता है तो अभी के समय में कहना ही नहीं है, आपके दिवाली में बड़ा खर्च किया, सारा आपको माता रानी बराबर कर देंगी। लेकिन साथ ही साथ ठीक इसका उल्टा प्रभाव कन्या राशि पर पड़ने वाला है। जैसा सिंह का बताया आर्थिक लाभ, किंतु कन्या राशि वालों को खर्च की अधिकता के कारण परेशान रहेंगे। आप देखिए कैसे समायोजित कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अब अपनी अर्थव्यवस्था को। तुला राशि पर पहले बताया कि सबसे ज़्यादा घात कहा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना बनती है, किंतु इसे भय से न लेकर इसे आप मंत्र जाप सावधानियां करेंगे, हो सकता है आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़े, ये मान के चलते हैं। वृश्चिक राशि वाले पे हानि, किसी भी प्रकार का हानि और मानसिक चिंता से आप ग्रसित रह सकते हैं। और धन वालों को पुनः बता दूं कि आपको लाभ का समय मिलेगा, किसी भी प्रकार का लाभ, किसी योजना में सफलता मिले आपकी जो भी बनी हुई है, या आर्थिक लाभ भी हो सकता है। और मकर वाले को भी पहले मैं बता चुका हूं कि आपको सुख समृद्धि मान यश सम्मान में वृद्धि होनी है। कुंभ राशि को मान हानि, यश सम्मान को चोट लगेगी, हो सकता है बने काम बिगड़ जाएं। मीन राशि वाले को दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है, भगवान न करे किसी प्रकार की दुर्घटना होने की बहुत संभावना बनती है। मंत्र जाप करते रहें, वो दान अवश्य करें, आप देखेंगे इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बताना अनिवार्य था, ये सावधानी के लिए बताया, किंतु भय को न पालकर आप इसकी सावधानी करें। और पुनः बोलूं, इस खगोलीय घटना को, सूर्य ग्रहण को एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। जिस तरीके से आपने सभी राशियों के बारे में अच्छाई और बुराई, जो दोनों प्रकोप है या फिर अच्छी चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें सामने रख दी है। और ऐसे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वामी जी का कहना है। अपनी राशियों के तरीके को देखते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है कि अगर जिस पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उन्हें जो जो इन्होंने बताई चीज़ें वो करने की आवश्यकता, और जिस पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है वो तो खुशी होंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।